Hey guys, this is Mr. Joshi from Impact English Classes, the improvement from beginning to the end. आज हम पढ़ेंगे डू डज और डिड के फुल कॉन्सेप्ट। कब और कैसे यूज करते हैं डू डज और डिड को, ये हम देखेंगे। इसको सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं एज आ मेन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया के रूप में। सबसे पहला वर्ब हम देखते हैं इज अ मेन वर्ब। गाइस, जहाँ पे हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो यू हैव ऑलरेडी रेड दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। सो हियर यहाँ पे भी हम डू डज और डिड के अलग अलग फॉर्म देखेंगे। डू, V1, did, V2, done, V3, doing, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, V4, और एक एडिशनल फॉर्म हम पढ़ेंगे जहाँ पे रूट के साथ हम एस या ईएस लगा देते हैं तो डू का बन जाता है डस। कब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं ये मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी आप देखिए डू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, डूइंग फोर्थ फॉर्म और डज को फिफ्थ फॉर्म की तरह हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई डू माई homework myself। यहाँ पे डू को हमने मेन वर्ब की तरह काम किया है। मैं अपने होमवर्क खुद करता हूँ। He does his homework himself। वो अपने होमवर्क खुद करता है। यहाँ पे हमने V5 को यूज़ किया, यहाँ पे हमने V1 को यूज़ किया है, यहाँ पे V5 को यूज़ किया है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। यहाँ पे हमने V3 को यूज किया। I am doing my homework। मैं अपने होमवर्क कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने डूइंग V4 का इस्तेमाल किया एज अ मेन वर्ब। अगर मैं कहूँ दूसरा यूज देते हैं डू डज डिड को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के रूप में। देखिए, सहायक क्रिया के रूप में भी हम डू डज और डिड को इस्तेमाल करते हैं, पर इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डू डज और डिड है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएंगे, सिर्फ ये आएंगे नेगेटिव सेंटेंस में या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये दो ही जगह पे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। I
do not do my homework myself. मैं अपने होमवर्क खुद नहीं करता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डू है ये मेन वर्ब की तरह है V1, और यहाँ पे ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह आया है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, he does not do his homework himself. He does not do his homework himself. वो अपने होमवर्क खुद नहीं करता है। देखिए यहाँ पे डू मेन वर्ब की तरह है V1, और यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है। एक और सेंटेंस देखते हैं, I did not do my homework yesterday. I do not do my homework yesterday. यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग है कल मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है और डू मेन वर्ब की तरह आया है। गाइस कुछ और एग्जांपल देते हैं, डू I do my homework myself. यहाँ पे ये जो डू है ये मेन वर्ब की तरह है और ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आया है। गाइस आप देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं, does he do his homework himself? क्या वो अपने होमवर्क खुद करता है? यहाँ पे देखिए डू मेन वर्ब की तरह आया है और यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह आया है। तीसरा यूज हम देखेंगे गाइस डू, डज और डिड के इन द emphatic sentences. In the emphatic sentence. अब समझना पड़ेगा emphatic sentence क्या होते हैं गाइस। emphatic sentence वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम जोर देकर अपनी बात को कहते हैं, जोर देकर कहने वाली बात की। जिस वाक्य में हम अपनी बात को जोर देते हैं ऐसे सेंटेंस को हम एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। जैसे समझ लेते हैं, अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मैं तो पढ़ता हूँ, सामने वालों को यकीन नहीं होता तो वो कहता है तुम नहीं पढ़ते, कहाँ पढ़ते हो तुम? तो मैं कहता हूँ मैं पढ़ता तो हूँ, किसी काम को करता तो हूँ। तो जहाँ पे किसी काम को करता तो हूँ, करता तो था वाला सेंस आएगा, ऐसे सेंटेंस को हम एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। गाइस इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि एम्फेटिक सेंटेंस में डू, डज और डिड सिर्फ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ही आएगा, फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। फ्यूचर टेंस में एम्फेटिक सेंटेंस नहीं बन सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, एम्फेटिक सेंटेंस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाए जाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के ही एम्फेटिक सेंटेंस बनेंगे। नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एम्फेटिक सेंटेंस नहीं बनेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अभी आपने समझ लिया कि एम्फेटिक सेंटेंस वो सेंटेंस जिसको जोर देकर हम कहते हैं। ये सेंटेंस सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस के ही होते हैं, फ्यूचर टेंस के एम्फेटिक सेंटेंस नहीं होते। एम्फेटिक सेंटेंस केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हो सकते हैं। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस में दिखाई नहीं देते। एग्जाम्पल देते हैं, आई डू कम, मैं आता तो हूँ। ही डज वर्क हार्ड, वो हार्ड वर्क करता तो है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को हम इंफिनिटिव सेंटेंस कहते हैं। डिड से भी देख लेते हैं, सी डिड हेल्प यू, वो उसने आपकी मदद तो किया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंफिनिटिव सेंटेंस कहते हैं, जहाँ हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना